हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश का प्रश्न बैंक क्वेश्चन बैंक का अनसीन पैसेज सेकंड कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। अकबर वॉज द सन ऑफ हम्बल पेरेंट्स, हिज फादर वॉज अ स्कूल मास्टर। क्या बता रहा है इस पैसेज में कि अकबर एक लड़का था अपने पेरेंट्स का जिसके पापा क्या थे, स्कूल मास्टर थे। देयर वॉज नेवर वेरी मच मनी इन द हाउस, सो ही डिडंट एन्जॉय एनी लग्जरीज। उसके घर में क्या है, पैसे बहुत कम थे, ज़्यादा पैसे नहीं थे, इस वजह से वो क्या है, कोई भी लग्जरियस लाइफ एन्जॉय नहीं कर पाता था। लग्जरियस मतलब अमीरी लाइफ वाली ज़िंदगी। ऑल ही वॉन्टेड वॉज टू लर्न मोर एंड मोर। वो क्या चाहता था, सब कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहता था। बुक्स वर नॉट ईजिली अवेलेबल दैन एज दे वर हैंड रिटन एंड वेरी एक्सपेंसिव। बुक्स क्या है उसके लिए इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती थी क्योंकि वो हाथ से लिखी हुई रहती थी, इसलिए वेरी बहुत महंगी रहती थी। एक्सपेंसिव मतलब महंगी। अकबर रीड ऑल द बुक्स ही कुड ले हिज हैंड्स ऑन। अकबर को जो भी किताब दे दी जाती थी उसके हाथ में वो सारी किताबें पढ़ लेता था। इन ड्यू कोर्स ही मास्टर्ड अरेबियन, पर्सियन, फिलोसफी एंड एस्ट्रोनॉमी एंड ड्रीम्ड ऑफ गेटिंग अ पोजीशन एट कोर्ट। क्या हुआ फिर, उसने उस कोर्स में क्या क्या उसने पढ़ लिया था, अरेबियन, पर्सियन, फिलोसफी और एस्ट्रोनॉमी सब चीज़ें पढ़ ली थी। और उसका क्या सपना था कि वह कोर्ट में एक पोजीशन बना सके। बट फॉर दिस वन हैड टू रियली एक्सेल इन सम फील्ड। और वो ये सोचते थे कि हमें किसी न किसी एक फील्ड में तो पहुंच ही जाना चाहिए। ऑल्सो वन नीडेड अ पैटर्न क्लोज enough to the emperor to recommended a newcomer. It was a few months before he could find a patron and a few more months before he could find a suitable opportunity to recommend him to the emperor when he asked what he had learnt and what work he could do. एक बार की बात है, वो बताते हैं कि उसे एक ऐसे दरबार में एक ऐसे न्यू कमर की तरह, न्यू इंसान की तरह उसको वहाँ पर क्या है, एक जॉब ऑफर की गई। उस जॉब में क्या था, ऑन हियरिंग द सेम आस्क्ड व्हाट ही हैड लर्नड एंड व्हाट वर्क ही कुड डू। उसको पूछा गया था कि तुम क्या करते हो, तुम्हें कौन सी जॉब, क्या काम कर सकते हो। ऑन हियरिंग द सेम ही आस्क्ड वी आर प्लीज टू गिव यू द यंग वन चांस। उसे बोला गया कि ठीक है, हम एक चांस तुम्हें दे सकते हैं। लेट हिम टेक अ चार्ज ऑफ अ रॉयल पोल्ट्री हाउस। वो क्या कहते हैं, हम तुम्हें एक पोल्ट्री हाउस का चार्ज दे सकते हैं। पोल्ट्री हाउस क्या होता है, जो पशुपालन होता है ना, उसे कहते हैं पोल्ट्री हाउस। वैन ही हर्ड द न्यूज अकबर वॉज हार्ट ब्रोकन। जब उसने ये बात सुनी तो उसका दिल टूट गया। ही अ स्कॉलर capable of debating with the most learned man was asked to look after chicken hens। वो क्या कहता है, जब उसने ये न्यूज़ सुनी उसका दिल ऐसा टूट गया कि वो एक स्कॉलर, अच्छा ज्ञानी व्यक्ति जिस बहुत चीज़ों में कैपेबल है, इतनी सारी चीज़ें उसने पढ़ी हैं और उसको क्या है, मुर्गी पालन करना पड़ेगा। ऑल द सेम ही गॉट डाउन टू वर्क विद ग्रेट डिटर्मिनेशन। क्या हुआ, लेकिन उसने ये सब सुना तो, लेकिन उसने क्या किया, सब दृढ़ निश्चय से उसने ये काम अच्छे से स्वीकार लिया। हिज ओनली कंसर्न वॉज हैन। अब वो क्या था, सिर्फ हैन के बारे में ही चिंतित रहता था। ही सॉ टू इट दैट दे वर वेल फेड एंड हैड क्लीन वाटर, दैट देयर लिविंग क्वार्टर्स वर क्लीन एंड इफ अ फाउल टुक इल दैट इज वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स एंड गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट। क्या होता था, अब वो मुर्गी पालन करता था, उसकी देखरेख करता था, साफ पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ क्या होता था, अच्छे से करता था। और यदि उनमें से कोई बीमार हो जाता था तो उसको सेपरेट करके उसका अच्छे से इलाज करता था। मीनवाइल द एम्परर हैड फॉरगॉटन अबाउट द स्कॉलर ही हैड पैक्ड ऑफ टू माइंड द हैंड्स। बीच में वो क्या था, ये तक भी भूल गया था कि मैं कितना पढ़ा लिखा और क्या हूँ, वो बस उसके माइंड में क्या रहता था, हैंड्स के बारे में। बट वन डे वाइल हिज फाइनेंस मिनिस्टर वॉज रीडिंग आउट द पैलेस अकाउंट्स टू टेल द एम्परर हाउ मच मनी हैड बीन स्पेंट ऑन द रॉयल हाउस होल्ड। एक बार की बात है, जब फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं कि हमने कितनी मनी इस पर हमने स्पेंड किए, खर्च किए, ही मेंशन सच अ लो फिगर दैट द एम्परर सेट अप। वो बताते हैं कि हमने सबसे कम मनी इसमें ही खर्च की है, सबसे कम किस में खर्च की है, इसमें। तो फिर क्या कहते हैं,
हैव मोस्ट ऑफ हैंस डेड, क्या, वो पूछता है वो राजा, क्या हमारे ज़्यादातर हैंस मर गए हैं? वो कहता है नो नो योर मैजेस्ट्री, क्या कहता है, नहीं सरकार। वॉज द रिप्लाई, द हैंस आर नॉट ओनली अलाइव बट ऑल्सो प्लम्प एंड फिट, हैंस क्या है, सिर्फ जीवित ही नहीं है बल्कि बहुत ही स्वस्थ और फिट हैं। सेंड फॉर द स्कॉलर, वो कहता है स्कॉलर को भेजो। द एम्परर डिमांडेड व्हेन अकबर केम टू द पैलेस, द एम्परर डिमांडेड आरंट यू फीड देम प्रॉपरली, जो एम्परर होता है वो डिमांड करता है कि उसको बुलाने के लिए स्कॉलर को, मीन्स अकबर को, और उनसे पूछता है क्या तुम इसे सही से खाना नहीं खिलाते हो? आई एम श्योर द ओनली फूड इज़ डिफरेंट, मैं जान सकता हूँ कि वो फूड क्या है, अलग होगा। आई एम फीडिंग दैम, बताता है आई एम फीडिंग दैम व्हाट कैन नॉट बी यूज्ड इन द रॉयल किचन, मैं ऐसी चीज़ें खिलाता हूँ जो किचन में, रॉयल किचन में यूज़ नहीं होती हैं। वेजिटेबल पील्स एंड डव यूज टू सील द वेसल्स वाइल कुकिंग फॉर योर मेजेस्टी, वो बताता है कि जो भी कुछ वेस्टेज होता है कुकिंग में, मैं इनको वो खिलाता हूँ। द हैन नॉट ओनली इंजॉयड बट इट्स ऑल्सो वेरी गुड फॉर देम, जो हैंस है वो सिर्फ इसे इंजॉय ही नहीं कर रही हैं बल्कि उनके लिए बहुत ही अच्छा है। गुड वर्क, वी हियर बाय प्रमोट यू टू रैंक टू द रॉयल लाइब्रेरियन, अब वो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा काम है, हम तुम्हें अब क्या है प्रमोट करेंगे एक लाइब्रेरियन के रूप में। अकबर वॉज बिटरली डिसअपॉइंटेड, अब क्या है, अकबर फिर से डिसअपॉइंट हो गए थे, उदास हो गए थे। ही हैड स्पेंड द फर्स्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ गेनिंग नॉलेज, उन्होंने अपने पूरी 30 साल नॉलेज गेन करने में लगाई, तो वो क्या बोलते हैं, हाउ ही विश टू गेन दैट नॉलेज एंड हेल्प पीपल, उस नॉलेज को वो कैसे क्या करेंगे, उनको ऐसी जॉब की पूरा समय उन्हें लाइब्रेरी में किताबों में ही बिताना पड़े, वो तो ये सोचते थे कि हम पीपल की हेल्प करेंगे। इंस्टेड as head of the royal library, he would be seeing only books and no people. But he buckled down to organize the library. A year later, the emperor came to visit the library. फिर क्या हुआ, उन्होंने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है चलो मैं ये लाइब्रेरी देखने के लिए तैयार हूँ। He was surprised to find, जब कुछ साल बाद जब एम्परर उसमें आया लाइब्रेरी, उसने देखी, उस देख के क्या हुआ, सरप्राइज हो गया। He was surprised to find each बुक वॉज कवर्ड विथ पैकेट ऑफ सिल्क, हर बुक क्या थी, सिल्क के पैकेट से, वेलवेट से और ब्रॉकेट से कवर थी। देयर वर 100 ऑफ बुक्स एंड नॉट वन विदाउट अ कवर, कम से कम 100 बुक थी जो बिना कवर की नहीं थी, सब में कवर चढ़े। यू हैव यूज्ड एक्सपेंसिव मटेरियल टू कवर द बुक्स बट हैव नॉट चार्ज्ड अस, तुमने क्या किया है, इतने एक्सपेंसिव मटेरियल मतलब महंगे मटेरियल से बुक्स को कवर किया है लेकिन कभी पैसे नहीं लिए। श्योरली यू आर नॉट स्पेंडिंग योर ओन मनी, मैं कह सकता हूँ कि तुम अपने पैसे तो यूज़ नहीं कर रहे हो। अकबर बोर्ड लो, अकबर से नीचे करते हुए कहता है, योर मैजेस्ट्री दीज कवर्स डिड नॉट कॉस्ट एनीथिंग, ये कवर किसी पैसों से नहीं आए। एवरी डे डजन्स ऑफ पीपल कम टू द कोर्ट with humble grievances on sheet of paper which are folded and placed inside a bag of the most expensive material that they can afford. क्या कहता है, कोर्ट में कई ऐसे लोग आते हैं जो ये सब चीज़ें पेजेस लाते हैं जो फोल्ड करके अपने बैग में रख लेते हैं और वो उसको ऐसे छोड़ जाते हैं। आई हैव यूज दैम, मैंने उन्हें यूज़ किया है। द एम्परर वॉज वेरी प्लीज्ड एंड गेव हिम अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्परर इस बात को सुनकर बहुत ही खुश होता है और उसे बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। ओके दोस्तों, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट अकबर्स फैमिली, अकबर फैमिली के बारे में क्या कहा जाता है, क्या सही है इसके बारे में। दे वर पुअर एंड अनएजुकेटेड, वो पुअर थे और अनएजुकेटेड थे, नहीं वो गरीब तो थे लेकिन एजुकेटेड थे। नेक्स्ट वन इज दे डिस्करेज्ड हिम फ्रॉम बिकमिंग कॉर्टियर, क्या वो उसको जो कोर्ट में वो बनना चाहता था क्या उसको डिस्करेज किया गया था, नहीं। ही वॉज अशेम्ड ऑफ देम एंड डिड नॉट इंट्रोड्यूस देम एट कोर्ट, क्या उसको अशेम करते थे, डिड नॉट इंट्रोड्यूस देम टू कोर्ट, क्या उसे कोर्ट में इंट्रोड्यूस नहीं करते थे, नहीं। तो हमारे क्या हुए, सभी गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, पैसेज में कौन सा हमारा सही है। तो हमें क्या बोल रहा है, अकबर वॉज एज्ड व्हेन ही वॉज फाइनली मेड कर्टियर, अकबर की क्या है, एज हो गई थी जब वो फाइनली कर्टियर बना था, मतलब क्या उसको कोर्ट में जाना था ना,
लेकिन उसको फाइनली बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कब मिली थी? बहुत टाइम बाद। तो ये तो हमारा सही है। नेक्स्ट वन इज अकबर एक्सेल्ड एट वॉट एवर जॉब द एम्परर असाइन हिम। एम्परर उसको जो भी जॉब दे देता था, क्या अकबर उसे एक्सेप्ट कर लेता था? हाँ, बिल्कुल सही। द एम्परर डिड नॉट वैल्यू अ पर्सन एजुकेशन बट हिज फैमिली बैकग्राउंड। क्या एम्परर को किसी की भी पर्सन की वैल्यू नहीं थी? गलत। तो इसका हमारा सही क्या हो गया? 1 और 2। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? सी, ए एंड बी। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी ईयर्स ऑफ अवर लाइफ वॉज स्पेंट गेनिंग नॉलेज। नॉलेज गेन करने में कितने साल लगे थे? 30 ईयर्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बिटरली। बिटरली मीन्स क्या होता है? कड़वा। उसका अपोजिट देखना है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वीटली। नेक्स्ट वन इज हाउ डिड अकबर हैंडल हिज अपॉइंटमेंट एज रॉयल लाइब्रेरियन। क्या बोल रहा है वो? अकबर को जब रॉयल लाइब्रेरियन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी तो उसने क्या किया था? पहले क्या हुआ था? वो डिसअपॉइंट हो गया था, फिर बेस्ट एफर्ट दिए थे उसने अपनी जॉब में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट वन इज हाउ डिड अकबर मैनेज द कवर फॉर बुक्स। अकबर ने बुक्स को कैसे कवर किया था? कैसे किया था उसने? ही यूज्ड शीट्स ऑफ पेपर। जो यूज शीट थी वो उसने क्या की थी? यूज की थी। नेक्स्ट वन इज वाई डिड द एम्परर सेंड अकबर व्हेन ही वॉज इन चार्ज ऑफ पोल्ट्री। अकबर ने उसको क्यों भेजा था? एम्परर ने अकबर को टू अंडरस्टैंड वाई द पोल्ट्री वॉज थ्राइविंग डिस्पाइट रिड्यूस एक्सपेंडिचर ऑन देम। उनके ऊपर खर्चा ना करते हुए भी इतनी अच्छी से कैसे वो चल रही है। नेक्स्ट है व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी। इस स्टोरी से आप क्या सीख मिलती है आपको? कि पेशेंस और हार्ड वर्क विल हेल्प वन अचीव सक्सेस। इसका क्या होगा ऑप्शन हमारा? ए, कि पेशेंस और हार्ड वर्क से हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। 9th है हम लोगों का चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग ऑफ वर्ड लो। लो का सेम मीनिंग क्या होगा हमारा? स्मॉल। पैसेज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका ऑप्शन होगा स्मॉल। लास्ट वन इज 10। ये हमारा चूज द वर्ड विच मोस्ट नियरली मीन द वर्ड क्लोज। क्लोज सेम मीनिंग क्या हो हमारा? डियर। जैसे हम कहते हैं ना क्लोज फ्रेंड, किसे क्या कह सकते हैं? डियर फ्रेंड।